दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तरह ओपन हो जाता है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है लाइफ टाइम के लिए। आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। आपको फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इस डेबिट कार्ड के कुछ मेंटेनेंस चार्ज हो सकते हैं। वो चार्जेस आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, जो हर साल आपसे लिए जाएंगे, जो कि आपको हर बैंक अकाउंट में देने पड़ते हैं। बाकी के और भी बेनिफिट्स और फीचर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। फीचर्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको इस अकाउंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। आप ऑनलाइन ही इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, और अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, जिसकी मदद से आप अपना केवाईसी कंप्लीट करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, आपको यहाँ पे कॉर्नर में 3 लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप कौन सा सेविंग अकाउंट यहाँ ओपन करना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ काफी सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे। वुमेन्स के लिए अलग सेविंग अकाउंट है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए अलग सेविंग अकाउंट्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ, तो बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट आज की इस वीडियो में हम ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपसे कोई भी मिनिमम चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके का अकाउंट खोलना चाहते हैं। सिंगल नेम का अकाउंट खोलेंगे, जॉइंट अकाउंट खोलने वाले हैं, माइनर अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अपना सिंगल नेम का सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। इसको हम सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर पूछा जाएगा कि आपके पास आपकी डिटेल्स मौजूद है, जैसे कि आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। तो आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप सब बोला जाता है कि आपको अपने मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन करना है। तो आपको इस तरीके से पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और अपने मोबाइल फोन का आप लोकेशन ऑन कर लेंगे। इसके बाद आपको क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन का जो लोकेशन है वो सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। आपको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपसे यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, तो हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा इंग्लिश में हमें दिखाएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज में आगे देख सकते हैं सारा प्रोसेस। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। थोड़ा आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद एक लिंक आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। तो आपको क्या करना है, बीच वाले ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए, सेंटर में जो ऑप्शन होता है हमारे फोन में, इस पर क्लिक करके आप इस पेज को हटाएंगे। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करेंगे, तो वहां पर आपको लिंक देखने के लिए मिलेगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से इसी पेज पर आ जाएंगे। आपका जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपको काफी सारे टिक बॉक्स मिल जाएंगे। अगर आप माइनर नहीं हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आप पहले टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। आप इंडिया में ही रहते हैं और इंडियन हैं, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन नहीं है, तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ना आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है, ना करंट अकाउंट है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही आपने कभी लोन लिया है, तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। और इसके बाद आप बिल्कुल सही सलामत, आपके हाथ पैर बिल्कुल सही हैं, आपको आंखों से दिखाई देता है, और आप अनपढ़ नहीं है, आप पढ़े लिखे इंसान है, तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है। आप इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आप फटका डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा। ये ब्लू लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फटका डिक्लेरेशन खुलेंगी। आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। नीचे आपसे सी केवाईसी टर्म्स पूछी जाएंगी, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। ये
सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आपका CKYC नंबर है, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट में आप चाहें तो अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, तो पैन कार्ड का नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर कंसेंट देना होगा कि आपकी सारी डिटेल्स चेक की जा सकती हैं, तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको फिल करना है। तो आपको यहाँ क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो OTP कोड है वो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा, लेकिन दोबारा से आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर मैन्युअली एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ दोनों टिक बॉक्स पे टिक करना है और इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड की ऑलमोस्ट डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। एक डिटेल है जो आपको खुद फिल करनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर मौजूद हो। तो यहाँ पर आप कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज खुल करके आ जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद है वो सभी आप एक बार यहाँ पर चेक करेंगे। इसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहां पर आप अभी रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आप यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में फिल करेंगे। पिन कोड, सिटी और स्टेट आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद बाकी की डिटेल्स आप फिल करेंगे। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाऊंगी, तो हमने यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपके नियरेस्ट जो भी BOB बैंक की ब्रांच होंगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांच यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उसका एड्रेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, तो यहाँ पर आप उनका टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिस्टर, उनका फुल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी तरीके से मदर का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सबसे पहले टाइटल में आप मिसेस सेलेक्ट करेंगे, उनका फुल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना रिलीजन बताएंगे, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में बताएंगे कि कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं फैमिली मेंबर्स में, 1, 2, 3, 4, 5 आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पर बताएंगे, आपने जहाँ भी जन्म लिया था वो जगह आप यहाँ पर बता दीजिएगा। एजुकेशन में आप बताएंगे आपने कितनी पढ़ाई करी है, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी मंथली इनकम बताएंगे, जो भी आपकी महीने की सैलरी हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अपना एनुअल इनकम आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आपकी जो महीने की इनकम है वो 10,000 रुपए है तो एनुअल इनकम में आप 1,20,000 रुपए यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे, यानी कि आपको किस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है या फिर स्टूडेंट है तो आप फैमिली इनकम, डिपेंडेंट इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपसे आपको ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा, तो ऑफिस एड्रेस एड्रेस लाइन 1, 2 में फिल करेंगे। पिन कोड, स्टेट, सिटी यहाँ पर बताएंगे, स्टेट, कंट्री यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद कैटेगरी में बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल हैं, OBC हैं, ST हैं या SC हैं। ऑक्यूपेशन में आप बताएंगे आप काम क्या करते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपसे आपके नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जाएंगी। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उनका रिलेशनशिप यहाँ पर बताएंगे, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। उनका टाइटल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, वो मिस, मिस्टर, मिसेज कौन है। उनका फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, मिडिल नेम यहाँ डालेंगे, अगर कोई मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। लास्ट नेम यानी कि सरनेम यहाँ पर डाल के नीचे उनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे।
पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आपका नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहता है तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस। लेकिन अगर वो आपके एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो उनका एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आगे की डिटेल्स आप फिल करेंगे। लेकिन अभी मैं अपना नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। सिंपली हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सर्विसेज सेलेक्ट करनी है, आप क्या क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। यूपीआई आपको ऑलरेडी मिलता है। चेकबुक चाहिए तो चेकबुक सेलेक्ट करेंगे। एसएमएस अलर्ट चाहिए, यानी कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका एसएमएस आपको भेजा जाएगा कि आपने इतनी ट्रांजेक्शन करी है, तो आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करेंगे। एसएमएस अलर्ट आपको किस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश। इसके बाद अगर आपको अपना डेबिट कार्ड चाहिए जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इस टिक बॉक्स पर भी टिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। इस ब्लू वाले टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, तो इस टिक बॉक्स पे अपने आप ही टिक हो जाएगा। इसके बाद नीचे आप देखिए आपको क्रेडिट कार्ड और डीमैट का ऑप्शन मिलता है। इन दोनों ऑप्शन पर आप टिक मत करिएगा, इन्हें आप ऐसे रहने दीजिए। सिंपली आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज खुल करके आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी हैं वो एक बार आप चेक करेंगे और नीचे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशंस का पॉपअप मिल जाएगा। आपका जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप यूआरएन नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, ये यूआरएन नंबर आप कॉपी करके रख लीजिएगा, अभी ये आपके काम आने वाला है, या फिर आप कहीं पर लिख करके रख लीजिए। इसके बाद आप कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका यूआरएन नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर अपना यूआरएन नंबर डालकर आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक लास्ट ओटीपी कोड आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ फिल करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो टिक बॉक्स पर टिक करके स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने कैमरा की, माइक्रोफोन की परमिशन देनी है, तो अलाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर देखेगा। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछेगा, तो वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको शांत कमरे में बैठकर अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, ताकि आपकी केवाईसी एक बार में कंप्लीट हो जाए और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, इसे आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें लॉग इन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से। लॉगिन करने के बाद आपको एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो पिन आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। पिन क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, इसी एप्लीकेशन की मदद से आप चाहें तो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड चेक कर सकते हैं, फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस। बीओबी बैंक में आप किस तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।